याचना कर रहे हैं। रण जब छिड़ेगा तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री आवास छोड़ करके हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी के गोदी में जाकर के बैठना पड़ेगा। अगर एक भी नुकसान हो गया तो सरकार और पुलिस प्रशासन का भीम आर्मी ईंट से ईंट बजाने का काम करे। बिल के खिलाफ में मजबूत स्टैंड है। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने कह दिया है कि जब तक न बदले जालिम हुकूमत का मिजाज तब तक एहतजाज एहतजाज एहतजाज। तो ना हम गोली से डरने वाले हैं, ना पानी के बौछारों से डरने वाले हैं, ना उनके बुलडोजर से डरने वाले हैं, और जेल जाने से तो भीम आर्मी के नौजवानों को डर लगता ही नहीं है। नीतीश कुमार का अंतिम यात्रा, अंतिम विदाई इनका निकालने का काम करें। तो उनके वक्त के मामले में गैर मुसलमान मंजूर नहीं है, उसी प्रकार से बुद्धिस्टों के मामले में महाबोधि महाविहार में भी गैर बौद्ध मंजूर नहीं है। मुसलमान हमारा भाई है, और मुसलमानों ने अगर हमारा साथ दिया तो वक्फ का भी मामला जीतेंगे और महाबोधि महाविहार का भी मामला जीतेंगे। तो बिहार में 6 अनुसूचित जाति समाज के सांसद हो, 38 विधायक हो, किसी के मुंह से अगर जबान नहीं फूट रहा है तो इनको शर्म आनी चाहिए। आपके बौद्ध विरासत को, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के आखिरी दौर में जिस हिंदू धर्म को ठुकरा करके संशोधन बिल के खिलाफ झंडा डंडा लेकर के हर कुर्बानी देने को तैयार है, और सरकार को इस मामले पे हम लोग अपनी कुर्बानियों से झुकाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार ने मुसलमानों की टोपी पहनकर मुसलमानों को जो टोपी पहनाने का काम किया है, ये कतई ये मुसलमान समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी प्रकार से बुद्धिस्टों के मामले में महाबोधि महाविहार पे बुद्धिस्ट समाज, बुद्ध को मानने वाले लोग, देश के करोड़ों लोग महाबोधि महाविहार में भी जो गैर बौद्धों का अतिक्रमण है, पंडे पुरोहितों का, उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरएसएस का जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उस एजेंडा को साकार करने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया है, ताकि जितनी भी दान की प्रॉपर्टी है पूरे भारत के अंदर, अब हमारे पास सड़क पे संघर्ष करने के लिए रास्ता मिल गया है। क्योंकि सदन में तो अभी हम मजबूत नहीं है, लेकिन सड़क पे हम लोग खड़े होकर के मुसलमानों के साथ वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि इस बिल में जितनी भी त्रुटियां हैं उसको सुधार किया जाए। मंत्री नीतीश कुमार जी जो अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं, उनको अमर होने का बेहतरीन समय आया था, लेकिन वक्फ संशोधन बिल पे उन्होंने जिस प्रकार का फैसला लिया, व्हिप जारी करके अपने सांसदों से उस बिल के समर्थन में वोट कराया, उससे ये हमेशा हमेशा के लिए कॉम्युनल साबित हो गए। कोई आरएसएस का दलाल पैदा लेगा, कोई कांग्रेस का दलाल पैदा लेगा, कोई भाजपा का दलाल पैदा लेगा, कोई मोदी का दलाल पैदा लेगा, कोई राहुल गांधी का दलाल पैदा लेगा, और ये दलाल लोग अपने समाज के जमीर को बेचने के लिए उनके सामने कठपुतली बन करके नाचते नजर आएंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल में भी सरकार के खिलाफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी मजबूती के साथ मुसलमान समाज के साथ सड़कों पे खड़ा मिलेगा। हमारे नेता का बस एक इशारा काफी है। किसी ने मस्जिद बनाने के लिए दान किया, किसी ने मदरसा बनाने के लिए दान किया, किसी ने कब्रिस्तान बनाने के लिए दान किया, उन जमीनों को हड़प करके ये लोग वहां पे अपने मंदिर, अपने तमाम धार्मिक स्थल, संकीर्तन का स्थल और तमाम मलूल जलूल हरकतें करने के लिए ये सरकार चाहती है कि हिंदू धर्म के लोगों को सौंप दिया जाए। इसलिए वक्फ बोर्ड कमेटी में भी गैर मुसलमानों को घुसाना चाह रहे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमरज्योति जी हैं। अमरज्योति जी से हम जानने का प्रयास करेंगे। भीम आर्मी के दिग्गज नेता कहे जाते हैं बिहार में, और मुखर होकर सभी मुद्दा पे अपनी बातों को रखते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी भीम आर्मी का, इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं कि बिल जो पास हुआ है वक्फ बिल और वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कल लोकसभा से पास हो गया, उसको लेकर के पूरे देश के मुसलमानों में आक्रोश है, और उनके जो सिंपैथाइजर हैं उनके अंदर भी आक्रोश है। और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का इस बिल के खिलाफ में मजबूत स्टैंड है। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने कह दिया है कि जब तक न बदले जालिम हुकूमत का मिजाज तब तक एहतजाज एहतजाज एहतजाज। और उसी तौर पे मैं कह रहा हूं कि हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी को बातों को दोहराते हुए, सरकार जब तक जिस प्रकार से किसान के लिए भी 3 काला कृषि कानून जो लेकर के आई, और उस मामले पे भी सरकार को पलटी लेना पड़ा, यूटर्न लेना पड़ा, कई उसमें संशोधन करके किसानों को लुभाने का जो ऑफर देना पड़ा, तो उस प्रकार से भी मैं कह रहा हूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में भी सरकार के खिलाफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी मजबूती के साथ मुसलमान समाज के साथ सड़कों पे खड़ा मिलेगा।
हमारे नेता का बस एक इशारा काफी है। उन्होंने कल संसद भवन के बाद जब बिल पारित हो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमारे पास सड़क पे संघर्ष करने के लिए रास्ता मिल गया है, क्योंकि सदन में तो अभी हम मजबूत नहीं है, लेकिन सड़क पे हम लोग खड़े होकर के मुसलमानों के साथ वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि इस बिल में जितनी भी त्रुटियां हैं उसको सुधार किया जाए, जो मुसलमानों के हित में हो, भारत के संविधान के हित में हो। किसी प्रकार का किसी के हक अधिकार में कटौती नहीं होनी चाहिए और किसी के भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप सरकार नहीं कर सकती। किसान बिल काला कानून जब लाया गया था तो एक लंबी संघर्ष चला था, और जिस प्रकार से साफ तौर पे आप देख रहे होंगे कि किसानों को कुचला गया था, पानी के बौछार किया गया था, उनके ऊपर जो है लाठियां बर्बरता पूर्वक जो है चार्ज किया गया था। तो क्या लगता है आप लोग जब सड़क पे आइएगा तो कितना बलिदान आप लोग दीजिएगा इस बिल को लेकर? देखिए, इस बिल को लेकर के मजबूती के साथ मुसलमान समाज ने अगर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का साथ दिया तो ना हम गोली से डरने वाले हैं, ना पानी के बौछारों से डरने वाले हैं, ना उनके बुलडोजर से डरने वाले हैं, और जेल जाने से तो भीम आर्मी के नौजवानों को डर लगता ही नहीं है। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों पे जिस प्रकार से सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, सीएए, एनआरसी, एनपीआर के मसले पे जिस प्रकार से सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, जनगणना करवा रही थी यही नरेंद्र मोदी की सरकार, लेकिन भीम आर्मी ने जिस दिन कह दिया कि जनगणना अगर पूरे देश में होगा तो जातीय जनगणना होगा, अन्यथा जनगणना नहीं होगा। अभी तक जनगणना हुआ क्या? नरेंद्र मोदी नहीं करा पाए। तो भीम आर्मी फिर से कह रही है वक्फ संशोधन बिल में जो मुसलमानों के अंदर कंफ्यूजन है, जिस बात को लेकर के मुसलमानों में डर है, उस डर को उस बिल में संशोधन करके सरकार खत्म करने का काम करे, नहीं तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी मजबूती के साथ मुसलमानों के समर्थन में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ झंडा डंडा लेकर के हर कुर्बानी देने को तैयार है, और सरकार को इस मामले पे हम लोग अपनी कुर्बानियों से झुकाने का काम करेंगे, लेकिन मुसलमानों के हक अधिकार हम लोग छीनने नहीं देंगे। महाबोधि मंदिर जो है साफ तौर पर धरना दे रहे हैं, लगातार जो है 50 दिन से एबव हो गया है, लेकिन उस पे भी सरकार का भी कोई जो है स्टैंड क्लियर नहीं आया है। आप लोगों के साथ एक और बिल कहीं ना कहीं थोप दिया गया है, ये दोनों को कैसे आप देखते हैं? देखिए, सीधे तौर पे समझिए ना, महाबोधि महाविहार जब बौद्धों का विरासत है, उसमें गैर बौद्धों को घुसा करके जिस प्रकार से सरकार के ही द्वारा अतिक्रमण करा करके आज बौद्ध महाबोधि महाविहार में जिस प्रकार से हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों को, उनके देवी देवताओं को बैठाने का प्रयास ये सरकार के द्वारा पंडे पुरोहितों के माध्यम से कराया जा रहा है, उसी प्रकार से वक्फ अमेंडमेंट बिल में गैर मुसलमानों को उस वक्फ की कमेटी में डाल करके सरकार चाहती है कि मुसलमानों के मस्जिद में, मुसलमानों के कब्रिस्तान में, मुसलमानों के मदरसा में हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों को, उनके देवी देवताओं को जबरन घुसा करके देश में झगड़ा लगवाया जाए। इसलिए सरकार चाहती है कि वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से गैर मुसलमानों के धार्मिक मामले में, उनके आंतरिक मामले में घुसपैठ करा करके इस देश में आरएसएस का जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उस एजेंडा को साकार करने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया है, ताकि जितनी भी दान की प्रॉपर्टी है पूरे भारत के अंदर, जिसको किसी ने मस्जिद बनाने के लिए दान किया, किसी ने मदरसा बनाने के लिए दान किया, किसी ने कब्रिस्तान बनाने के लिए दान किया, उन जमीनों को हड़प करके ये लोग वहां पे अपने मंदिर, अपने तमाम धार्मिक स्थल, संकीर्तन का स्थल और तमाम मलूल जुलूल हरकतें करने के लिए ये सरकार चाहती है कि हिंदू धर्म के लोगों को सौंप दिया जाए। इसलिए वक्फ बोर्ड कमेटी में भी गैर मुसलमानों को घुसाना चाह रहे हैं, उनकी जमीनों को हड़पना चाह रहे हैं, जैसे महाबोधि महाविहार में हुआ। तो हम दोनों मामले पे कह देते हैं, महाबोधि महाविहार में जब तक हमारे समाज के लोग अज्ञानता में थे, जब तक चीजों को नहीं समझ रहे थे, तब तक तुमने कर लिया, लेकिन हम सरकार को कहना चाहते हैं खुली चेतावनी के तौर पर, केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं, उनको अमर होने का बेहतरीन समय आया था, लेकिन वक्फ संशोधन बिल पे उन्होंने जिस प्रकार का फैसला लिया, व्हिप जारी करके अपने सांसदों से उस बिल के समर्थन में वोट कराया, उससे ये हमेशा हमेशा के लिए कॉम्युनल साबित हो गए।
जो नीतीश कुमार को सेकुलर नेता मुसलमान समझता था, इनके इफ्तार में जाता था, इनको टोपी पहनाने का काम करता था, आज नीतीश कुमार ने मुसलमानों की टोपी पहनकर मुसलमानों को जो टोपी पहनाने का काम किया है, ये कतई ये मुसलमान समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी प्रकार से बुद्धिस्टों के मामले में महाबोधि महाविहार पे बुद्धिस्ट समाज, बुद्ध को मानने वाले लोग, देश के करोड़ों लोग महाबोधि महाविहार में भी जो गैर बौद्धों का अतिक्रमण है, पंडे पुरोहितों का, उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीटीएमसी एक्ट को रद्द करना होगा, पंडे पुरोहितों से महाबोधि महाविहार को मुक्त करना होगा, नहीं तो अभी हम याचना कर रहे हैं, रण जब छिड़ेगा तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री आवास छोड़ करके हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी के गोदी में जाकर के बैठना पड़ेगा। बस ये मेरा चेतावनी है, सरकार अपना इंतजाम कर ले। और ये भी कह देते हैं 5 अप्रैल 2025 को सम्राट अशोक की जयंती के दिन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए पूरे देश से लाखों की संख्या में बुद्धिस्ट समाज के लोग आ रहे हैं और उनके मेहमान नवाजी में भीम आर्मी के नौजवान वहां पे खड़े रहेंगे पूरे बिहार के। और मैं नीतीश कुमार जी से, बिहार के मुख्य सचिव, बिहार के डीजीपी साहब, गृह सचिव साहब से भी कहना चाहता हूं कि साहब, आप उस दिन हमारे लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए, उनके पानी की व्यवस्था के लिए, उनके असुविधा नहीं हो, उनके लिए तमाम व्यवस्थाओं का इंतजाम करा दें। अगर एक भी नुकसान हो गया तो सरकार और पुलिस प्रशासन का भीम आर्मी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। आपके घर के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो तो मुखर होकर बोल ही नहीं रहे हैं। आपके पास ही आपके पार्टी का एक सांसद है जो संसद में दहाड़ रहे हैं, लेकिन बोधगया में लंबे समय से जो है धरना दे रहे हैं। कुमार सर्वजित जी पूर्व बिहार के मंत्री रह चुके हैं, जीतन राम मांझी केंद्र के मंत्री हैं। समाज के पूना पैक्ट के दलालों को, इसी समाज से पैदा हुआ पूना पैक्ट के दलालों पे बस हम यही कहेंगे कि इनके लिए 2 मिनट का मौन रखा जाए। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब पूना पैक्ट पे मजबूरन साइन किया था तो उनको आभास था कि इसका लाभ लेकर के, राजनीतिक आरक्षण का लाभ लेकर के कोई आरएसएस का दलाल पैदा लेगा, कोई कांग्रेस का दलाल पैदा लेगा, कोई भाजपा का दलाल पैदा लेगा, कोई मोदी का दलाल पैदा लेगा, कोई राहुल गांधी का दलाल पैदा लेगा। और ये दलाल लोग अपने समाज के जमीर को बेचने के लिए उनके सामने कठपुतली बन करके नाचते नजर आएंगे और इनसे उम्मीद किया ही नहीं जा सकता है। वहां के स्थानीय विधायक हो, स्थानीय सांसद हो, बिहार में 6 अनुसूचित जाति समाज के सांसद हो, 38 विधायक हो, किसी के मुंह से अगर जबान नहीं फूट रहा है तो इनको शर्म आनी चाहिए आपके बौद्ध विरासत को, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के आखिरी दौर में जिस हिंदू धर्म को ठुकरा करके अपने आप को बहुत बड़े अंबेडकरवादी कहते, उन्हीं का संविधान का सहारा लेकर के सांसद मंत्री विधायक बनते हो और उनके अपनाए बौद्ध धर्म के 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर, बुद्ध के विचारों को लेकर के महाबोधि महाविहार में जो आंदोलन चल रहा है मुक्ति का, वहां पे अगर तुम चुप्पी साधे हुए हो तो सीधे तौर पे दिख रहा है कि तुम पूना पैक्ट के पैदा हुए समाज के वही दलाल हो जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ही कहा था कि हमारे समाज के लोग, पढ़े लिखे लोगों ने भी धोखा दिया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने लोगों ने इस समाज को धोखा देने का काम किया है। ये महात्मा गांधी के हरिजन है, ये अनुसूचित जाति जनजाति नहीं है, इनके अंदर हरिजन का खून है। ये महात्मा गांधी वाले हरिजन है, ये बाबा साहब वाले ना बहुजन है, ना बाबा साहब बोले अनुसूचित जाति जनजाति है। अगर अनुसूचित जाति जनजाति होते तो ये जरूर महाबोधि महाविहार पे आवाज बुलंद करते। देखिए एक शेर है वहां पे 543 में, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। जब संसद के अंदर 2-2 बार सरकार को चेतावनी दे चुका है और उनका आह्वान हो गया है कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर विनय रतन सिंह जी के नेतृत्व में नई दिल्ली से बोध गया के लिए एक भीम आर्मी के नेतृत्व में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन यात्रा निकलने वाला है और उसमें पूरे देश के लोग शरीक होंगे। और देखिएगा, हम बता देते हैं, भीम आर्मी के सामने सरकार और प्रशासन को हमेशा झुकना पड़ा है और इस बार भी महाबोधि महाविहार के मुद्दे पर भी हम लोग सरकार को झुकाने का काम करेंगे या नीतीश कुमार का अंतिम यात्रा, अंतिम विदाई इनका निकालने का काम करेंगे। 2025 का चुनाव बेहद नजदीक आ गया है, इस पे क्या लगता है, जिस तरह से धरना दे रहे हैं और जिस तरह से बिल पास किया गया है, क्या इफेक्ट पड़ेगा चुनाव पे? चुनाव पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। बुद्ध को मानने वाले बिहार में करोड़ों की संख्या में लोग हैं। अनुसूचित जाति समाज की अगर बात करें तो बिहार में 4 करोड़ आबादी है।
4 करोड़ आबादी में पिछड़े अति पिछड़े वर्गों को भी लोग बुद्धिस्ट हैं, चाहे वो कुशवाहा समाज के लोग हों, यादव समाज के लोग हों, या और भी जो ओबीसी समाज के लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं। और अनुसूचित जाति समाज का जितने लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, 4 करोड़ में कम से कम 1.5 करोड़ लोग बुद्ध के विचारों को मानने वाले लोग। अगर टोटल आबादी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के समर्थन में देखा जाए तो 2.5 से 3 करोड़ आबादी बिहार की जो है इस आंदोलन को चाहती है कि जीत हो, सरकार बीटीएमसी एक्ट को खत्म करे, पंडित पुरोहितों से महाबोधि महाविहार को मुक्त कराए और वहां पे एक बेहतर स्वच्छ कमेटी जो बौद्धों का हो बना करके दे और उसका संचालन करवाए। वहां पे तमाम जो पंडित पुरोहितों के द्वारा धार्मिक परंपराओं को चालू किया जा रहा है, उनके प्रतिष्ठानों को स्थापित किया जा रहा है, उसको खत्म कराए। तो मैं बता रहा हूं कि बिहार में जब 3 करोड़ की आबादी इस मामले पे लेकर के सरकार के खिलाफ खड़ी होगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बार बिहार में एनडीए की लुटिया डुबोने वाली है और नीतीश कुमार उसमें डूब करके हमको लगता है कि अपने अंतिम यात्रा पे निकलने वाले हैं। क्या मुस्लिम समुदाय के आप लोगों के पास क्या लगता है इस बार सपोर्ट करेगी बीटीएमसी एक्ट को लेकर? जिस प्रकार से वक्फ संशोधन बिल को लेकर के आप लोग सड़क पे थे। सड़क पे हम लोग हैं और मुसलमानों के हक अधिकार के लिए हम लोग मजबूती से के साथ खड़े हैं। उनके धार्मिक मामले में नहीं चाहते हैं कि दूसरा कोई हस्तक्षेप करे, सरकार हो या कोई दूसरे धर्म के लोग हों। उसी प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे देश के बिहार के मुस्लिम समाज के जो लोग हैं महाबोधि महाविहार आंदोलन को लेकर के भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बुद्धिस्ट समाज के साथ खड़े होने का काम करेंगे। जिस प्रकार से उनके वक्फ के मामले में गैर मुसलमान मंजूर नहीं है, उसी प्रकार से बुद्धिस्टों के मामले में महाबोधि महाविहार में भी गैर बौद्ध मंजूर नहीं है। मुसलमान हमारा भाई है और मुसलमानों ने अगर हमारा साथ दिया तो वक्फ का भी मामला जीतेंगे और महाबोधि महाविहार का भी मामला जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम दोनों, कहा जाए जिस तरह से बीटीएमसी एक्ट को लेकर धरना दे रहे हैं बोधगया में और वक्त बिल जिस पास किया गया है, दोनों मैटर को हम लोग जीतेंगे। बहरहाल इस बयान को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ में पब्लिक जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।